उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक में 9 प्रस्ताव पास, खूब हुआ हंगामा। अब घंटों के हिसाब से देना होगा पार्किंग चार्ज। आज मथुरा नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक समाप्त हुई, जिसमें 9 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई, तो वहीं एक प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। वहीं बोर्ड बैठक में सभी क्षेत्र के पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा, तो कई पार्षद बोलने का मौका न मिलने पर नाराज दिखाई दिए और इस दौरान गहमागही भी दिखाई दी गई। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। वहाँ पर पानी की पाइपलाइन नहीं डली हुई है, कुल 2 से 3 किलोमीटर लाइन डली है पानी की। बट जहाँ पर बहुत सारे मैरिज होम्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सबसे ज़्यादा अर्निंग्स वहीं से आ सकती है। लेकिन पिछले 5 वर्षों से मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुकी हूँ। पाइपलाइन डलने में कोई ज़्यादा खर्चा, 2 से 3 किलोमीटर लाइन डलने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा मेरी समझ से। उसके बावजूद भी पता नहीं क्या कारण है, आज तक वहाँ पर कोई भी लाइन नहीं डली है। और हमारा नगर निगम उससे बहुत बड़े राजस्व प्राप्त कर सकता है। उस रोड पर यदि 2 से 3 किलोमीटर भी लाइन डल जाएगी तो हमारे नगर निगम को बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति होगी। पानी की लाइन वहाँ पर नहीं, बहुत सारे मैरिज होम। भाई एक बात बताइए आप, जब हम छोटी छोटी जनता से, छोटे छोटे पब्लिक से 900 रुपये टैक्स ले रहे हैं, पानी का टैक्स 900 रुपये हमने अनुमानित कर रखा है, और जब इतने बड़े बड़े मैरिज होम से जो पानी का इतना खर्चा होता है, वहाँ पर हमारी जमीन पर समरसीबल लगाकर पानी ले रहे हैं। लेकिन यदि हमारी लाइन डाल दी जाएगी नगर निगम द्वारा तो हमारी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होगी इसमें। तो पिछले 5 वर्षों में आज तक वहाँ लाइन नहीं डली है, उसका कारण क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ। जी, जैसा कि आज नगर निगम की बैठक हुई, क्या कुछ इसमें नई योजनाओं की? ये नगर निगम की दूसरी बोर्ड मीटिंग थी आज, और आपने देखा बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो संपन्न हुई है। सभी पार्षद बंधुओं ने अपनी अपनी बातें वहाँ पर रखी हैं। नगर निगम को विकास की गति और कैसे दी जा सके, उस पर भी चर्चा पर चर्चा हुई है। और सबसे जो अहम बिंदु था आज, जो हमारे वार्डों में दिक्कत थी सफाई को लेकर, तो उसमें 330 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। उसमें 22 गैंग बन जाएंगे उनके। 22 गैंग जो है, जहाँ किसी वार्ड में अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो 2 गैंग भी जा सकते हैं। उसकी त्वरित सफाई के लिए वो गैंग जो है काम करेंगे। कोई VIP मूवमेंट होता है उसके लिए भी वो गैंग काम करेंगे। तो इससे जो है नगर निगम के विकास में 4 चांद लगेंगे, सफाई व्यवस्था में भी 4 चांद लगेंगे। और बहुत सारे बिंदुओं पे 9 आज प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव को जो है अगली बोर्ड मीटिंग के लिए थोड़ा सा उसको रोक दिया गया है। उसमें विकास प्राधिकरण को एक मार्केट की जगह देनी थी, उसमें उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। उसको बोर्ड मीटिंग में अगली चर्चा पर चर्चा के माध्यम से उसको फिर देखा जाएगा। बताया जा रहा है कि हमारा पशु है, उनको पकड़ने के लिए, हमारा कुत्ते हैं, हमारा गाय, तो उनके लिए वाहनों की क्या सुविधा है यहाँ पे? नहीं, आवारा कुत्तों के लिए तो हमने पिछली जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके लिए एक जो स्थान चयनित किया था, उसमें उनके लिए पकड़ने के लिए भी जगह चिन्हित की गई है। और आवारा कुत्तों के लिए ABC जो एनिमल बर्थ कंट्रोल जो है, मोस्टली तो आवारा कुत्तों के लिए ही है कि उनका जो है नसबंदी के माध्यम से इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे कुछ पार्षदों ने अपनी मांगें रखी, लेकिन उनको नहीं सुना गया, बताया जा रहा है पार्षदों की बात। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे पार्षदों की मांगों को सुना गया है, और जिन लोगों की मांग अगर बाई चांस किसी रह गई तो उनसे लिखित रूप में भी सारी मांगी गई हैं। उन्होंने लिखित रूप में बाकायदा माननीय महापौर जी को, नगर आयुक्त महोदय को अपनी मांगें दी हैं। इस मीटिंग के माध्यम में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने अभी जैसे शुरू में बताया, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग समाप्त हुई है। इससे नगर निगम को विकास की गति मिलेगी। आप आगे आने वाले समय में देखना। देखिए, अभी से आप मथुरा में देख रहे होंगे, नगर निगम के माध्यम से अभी नवंबर माह में ही बरसात से पूर्व नालों की सफाई का कार्य जारी है। अब ये 330 सफाई कर्मचारी जो है नई भर्ती हो रही है। इससे भी मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि सफाई के लिए सफाई महती आवश्यकता है।
तो ये अगर 330 सफाई कर्मचारी आ जाएंगे तो मैंने कहा ना 22 गंगे इनके बनेंगे तो आपको एक सफाई अलग ही दिखाई देगी। जैसा कि जगह जगह जल भराव की समस्या दिखाई दे रही है, क्या इससे निजात मिल पाएगा? तो जल भराव के लिए भी अभी आपने सुना होगा जी। कि भूतेश्वर पे और हमारे नए बस स्टैंड पे 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल भराव होता है। तो दोनों बिंदुओं पर उनका जो है दूसरी संस्थाओं के माध्यम से एक का 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट, एक का 10 करोड़ का प्रोजेक्ट वो भेजा गया है। जैसे ही शासन से मंजूर होकर आ जाएगा उन पर दोनों पे आपको कार्य करते हुए दिखाई देगा नगर निगम। ये सुझाव था, ये प्रस्ताव था आज कि मेरी अति मलिन बस्ती है और उसमें CDMO से मेरी बात हो चुकी है। मेरा उसमें हॉस्पिटल खुलवाने का जो 1 रुपये के पर्चे में हम जिला हॉस्पिटल में आपने देखा हो जो है पर्चा बनता है, उसमें सारी सुविधाएं फ्री होती हैं। उसी आधार पर एक छोटा हॉस्पिटल खुलने की CDMO ऑफिस से मुझे स्वीकृति मिल गई है, लेकिन मैं निगम से मैंने लिख कर दिया कि उस बिल्डिंग को हमको किराए पर, क्योंकि CDMO उसको किराया भी देंगे बिल्डिंग का, और उसमें हॉस्पिटल खोलने के लिए अनुमति मांगी है। चूँकि मेरे वार्ड में वाल्मीकि समाज, महावर समाज, 2 समाज है और उस हॉस्पिटल का नाम भी मैं किसी भी महापुरुष वाल्मीकि समाज के कोई महापुरुष महर्षि वाल्मीकि या महावर समाज की झलकारी बाई जो झांसी की रानी थी उनके साथ लड़ी थी, उनके नाम पर रखने का मैंने आज अपने वार्ड का प्रस्ताव दिया है। इस पर क्या लगता है कब तक पारित होगा, कब तक पास होगा? वो बहुत जल्दी पास हो जाएगा। ऊपर से CDMO ऑफिस से तो हमको ओके की रिपोर्ट आ चुकी है। यहाँ से जिस दिन ओके हो जाएगा हम उसको काम को आगे बढ़ाएंगे।